सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आपको आध्यात्मिक दिशा की ओर ले चलेंगे, अध्यात्म के बारे में बताएंगे। तो सभी दर्शकों को नमस्ते और सभी निरंकारी महात्माओं को, पूरी साध संगत को प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी ये दास पूरे संसार के लिए बात करता है। काफ़ी लोगों को कहते पाया गया है कि हम भक्ति करते हैं। कोई तो रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है, तो कोई मीडिया के माध्यम से भागवत विचार सुनता है, भागवत कथा सुनता है। तो दोस्तों क्या वाकई में उसकी भक्ति सफल हो पाएगी? क्या वाकई में वो भक्ति कर रहा है? ऐसा नहीं है। भक्ति के कई मार्ग बताए गए हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए साध संगत जी, तो भक्ति उसको कहते हैं जो जाना जाए, जान करके भक्ति की जा सकती है, पहचान करके भक्ति की जा सकती है। जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, उसके बारे में वर्णन करना बेकार है। कभी वर्णन नहीं किया जा सकता है और उसकी भक्ति नहीं की जा सकती है। दोस्तों आपने भी कई लोगों के मुख से सुना होगा कि हम भक्ति करते हैं, और आप देखते भी होंगे घंटी हिलाता है, धूप बत्ती जलाता है, अगरबत्ती जलाता है और बैठ करके कुछ बुदबुदाता है या कोई शास्त्र की चौपाई दोहराता है और अपने आप को बुद्धिमान समझता है, कहता है हम भक्ति कर रहे हैं। मित्रों, भक्ति इसका नाम नहीं है। जैसा कि अभी दास ने बताया है, भक्ति के लिए जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आप सपोज करिएगा, आप सोचिएगा मन में, साध संगत जी क्या इस प्रकार की भक्ति कोई फलदायक है, कोई मायने रखती है? क्योंकि ये जीवन, मानव जीवन इसीलिए ही मिला है कि इस संसार में आ करके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सबसे पहले इस परम पिता परमात्मा को जानना है, इस निरंकार को जानना है, इस रमे राम को जानना है। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अवतार बाड़ी में महान बाबा अवतार जी ने लिखा है, फरमाया है, मुख से साबुन साबुन कहकर, मुख से साबुन साबुन कहकर वस्त्र कोई धोता ना, भर भर बर्तन बाहर फेंके दूर अंधेरा होता ना। साध संगत जी इसका भावार्थ यही है, मुख से साबुन साबुन कहकर। अगर आप मुख से साबुन साबुन कहते रहें, चिल्लाते रहें, क्या कपड़ा धुल जाएगा? क्या कपड़ा साफ हो जाएगा? कदापि नहीं। और अगर आप बर्तनों में भर भर के अंधेरा बाहर फेंकें तो क्या उजाला हो जाएगा, अंधेरा गायब हो जाएगा? कदापि नहीं। बाबा अवतार जी ने अपनी अवतार वाणी में एकदम स्पष्ट शब्दों में फरमाया है। और बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, लाख औषधि पत्र पढ़ो पर, लाख औषधि पत्र पढ़ो पर, रोग यह तन
का जाता ना। सोना सोना करो चरण, धन वैभव घर आता ना। बाबा अवतार जी फरमाते हैं, लाख औषधि पत्र पढ़ो। अगर किताब है आपके पास, औषधि उस पर लिखी हुई है, उसको बार बार क्या पढ़ने से शरीर का रोग चला जाएगा? क्या शरीर की बीमारी चली जाएगी? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। जब तक उसके लिए आप वैद्य के पास नहीं जाएंगे और अपने शरीर की गतिविधियाँ नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, तब तक पत्र पर लिखी हुई औषधि कोई कार्य नहीं कर सकती है। शरीर का रोग नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बिना इसको जाने, बिना इसको देखे भक्ति करना व्यर्थ है। जो लोग ऐसी भक्ति करते हैं वो पूर्ण फलदायक नहीं साबित होता है, पूर्ण फल उसको नहीं मिलता है। तो साध संगत जी, जीवन ये अमूलक ईश्वर ने दिया है और इसको इसीलिए दिया है कि इस मानव शरीर में रह करके, मानव जीवन पा करके ईश्वर हर चीज़ कर सकता है। चाहे परमात्मा की भक्ति हो, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, चाहे सामाजिक जिम्मेदारियां हो, इस शरीर रूप में रह करके वो सारी जिम्मेदारियां निभा सकता है और साध संगत जी भक्ति कर सकता है। और जैसा कि बाबा अवतार सिंह जी ने अवतार बाड़ी में फरमाया है, सोना सोना करो चरण, धन वैभव घर आता ना। आप सोना सोना चिल्लाते रहें। अरे हम तो कहते हैं 24 घंटे आप सोना सोना चिल्लाते रहें, लेकिन सोना घर आने वाला नहीं है। जब तक आप सोना को देखेंगे नहीं, सोना को खरीदेंगे नहीं, सोने का मोल नहीं करेंगे, जब तक सोनार के पास नहीं जाएंगे साध संगत जी, तब तक सोना घर आने वाला नहीं है। साध संगत जी, बाबा अवतार जी फरमाते हैं और चेतावनी देते हैं कि जब तक इस निरंकार के दीदार नहीं करोगे, जब तक सच्चे पाशा के पास नहीं जाओगे, तब तक ये भक्ति व्यर्थ है, ये निष्फल है और बेकार है। इसको जान करके भक्ति करो, तभी ये जीवन आपका सफल हो सकता है। और बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी अवतार बाड़ी में और फरमाया है। साध संगत जी, बाबा अवतार बाड़ी में इस पर बिल्कुल कसर नहीं छोड़ी है। इस शब्द में पूरी तरह जनमानस को समझाने की कोशिश की है। जैसा कि फरमाया है, रोटी रोटी कहकर भूखा भूख को नहीं मिटा सकता, सुख की बातें करके दुनिया सुख कभी नहीं पा सकता। साध संगत जी, आप रोटी रोटी चिल्लाते रहें, चाहे 24 घंटे चिल्लाएं, पल पल चिल्लाएं। क्या रोटी रोटी चिल्लाने से शरीर की भूख मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब तक आपको रोटी मिलेगी नहीं, आप मुख के द्वारा अंदर खाएंगे नहीं, तब तक शरीर की भूख नहीं मिटने वाली है। ऐसे ही जब तक इस परम पिता परमात्मा को जानेंगे नहीं, तो ये आत्मा की भी भूख नहीं मिटने वाली है। साध संगत जी, बाबा अवतार जी ने और आगे फरमाया है, घर पर पहुँच पुकारे घर को, घर से समझो है अनजान, घर को पाए छिन में वह नर, जो घर की कर ले पहचान। साध संगत जी, अगर आप घर घर चिल्लाते रहें तो क्या घर पहुंच जाएंगे? जब तक आपको घर की रास्ता नहीं मालूम होगी, वो स्थान नहीं मालूम होगा, आपने घर अपना देखा नहीं होगा। किसी का घर ले लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो घर घर चिल्लाते रहें, घर आप नहीं पहुंच सकते हैं।
बाबा अवतार जी ने अवतारवाणी में स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है कि बिना इस निरंकार को जाने, बिना परमात्मा को जाने भक्ति करना व्यर्थ है, बेकार है। साथ संगत जी, जिन लोगों ने गुरु नहीं किया है, सद्गुरु नहीं किया है, उनकी भक्ति पर प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है, प्रश्नात्मक है। तो साथ संगत जी, बाबा अवतार जी, बाबा सद्गुरु अवतार जी अपनी अवतारवाणी में आगे फरमाते हैं, कहते हैं, घर को पाए छिन में वानर, जो घर की कर ले पहचान। साथ संगत जी, दास ने पहले ही इस शब्द का भावार्थ स्पष्ट कर दिया है। जब तक इस घर को आप देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप घर नहीं पहुंच सकते हैं। तो साथ संगत जी, घर का भावार्थ समझाने की सद्गुरु अवतार सिंह ने कोशिश की है। बताया है कि इस सद्गुरु को, इस निरंकार को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक अपनी मंजिल नहीं पाएंगे। आगे बाबा अवतार सिंह जी अपनी अवतारवाणी में फरमाते हैं, ज्ञान बिना कोई मार्ग नहीं है, मिलने का सर्वव्यापी को, पर इस प्रभु का ज्ञानी केवल क्षण में तारे पापी को। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि ज्ञानी मनुष्य जो है, जो इस निरंकार को जानता है, वही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान बिना कोई मार्ग नहीं है, मिलने का सर्वव्यापी को। अगर आपने सद्गुरु नहीं किया है और आपको इसकी पहचान नहीं है, तो इस ईश्वर तक, निरंकार तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानी ही बताएगा। ज्ञानी कौन है? समय का सद्गुरु। ज्ञानी कौन है? समय का सद्गुरु। आज पूरे संसार में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दूर दराज देशों में जा कर के, प्रदेशों में जा कर के बड़े बड़े समागमों का आयोजन करके सारे संसार में यही पैगाम पहुंचा रहे हैं, यही जनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ संगत जी, जो उनकी शरण में जाएगा वही इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पाएगा। और साथ संगत जी, बताया है बाबा अवतार जी ने शब्द में कि जो ज्ञानी होगा वही इस पापी को तारेगा। ज्ञानी इस पापी को तारेगा और कोई इस पापी को तारने वाला नहीं। पापी किसको कहा है? जो इस निरंकार को नहीं जानता है, अज्ञान है। तो साथ संगत जी, जैसा कि बाबा अवतार जी ने आगे फरमाया है, ऐसे साध की संगत करके कोई मुक्ति, ऐसे साध की संगत करके कोई न मुक्ति पाता है। रमा राम प्रत्यक्ष दिखा दे, वह ही साधु पूरा है। कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत अधूरा है। साथ संगत जी, बाबा अवतार जी कहते हैं अपने शब्द में कि जो इसको जानता है, जो जिसको इसकी पहचान है और जिसको इस निरंकारी मिशन में पहचान दिलाने के लिए आदेशित कर दिया गया है, वही इस निरंकार की, इस ईश्वर की पहचान करा सकता है। वही इस भवसागर से आपको मुक्ति दिला सकता है। रमा राम प्रत्यक्ष दिखा दे। साथ संगत जी, जो इस सारी कायनात में रमा हुआ है, कण कण में है, डाली डाली पर है, पत्ते पत्ते पर है, जो रमा हुआ राम है। राम कौन है? रमा हुआ राम।
सारी कायनात में रमा हुआ राम है, उस राम को जो मिला दे, जो प्रत्यक्ष दिखा दे, सच्चा सदगुरु वही है। और साथ संगत जी उसकी शरण में जा करके तभी इस सच्चे निरंकार की पहचान हो सकती है। तो साथ संगत जी जैसा कि अंतिम शब्द में कहते हैं, कहे अवतार बिना गुरु पूरे सारा जगत अधूरा है। साथ संगत जी जब तक इस निरंकार को नहीं जाना, इस परमात्मा को नहीं जाना, तो साथ संगत जी सारा जगत अधूरा है, सारा जीवन अधूरा है, व्यर्था है। बिना गुरु के मनुष्य का जीवन व्यर्था है। साथ संगत जी जैसा कि दास ने आपको बताया है, जब तक इस परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तक भक्ति करना बेकार है। साथ संगत जी चाहे लाखों तीर्थ कर लो, चाहे लाखों तीर्थ कर लो, चाहे गंगा स्नान करो, जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे तब तक भक्ति करना बेकार है। इसीलिए साथ संगत जी लाखों वर्ष बीत गए, लाखों सदियाँ बीत गई। साथ संगत जी जैसा कि पुराणों में पढ़ने को मिलता है, शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है, भगवत गीता में पढ़ने को मिलता है, रामायण में मिलता है, रामचरितमानस में पढ़ने को मिलता है कि सभी ने इस समय के सद्गुरु को अपना सद्गुरु बनाया, गुरु किया और इसको इस ब्रह्म का इससे ज्ञान हासिल किया। ब्रह्म का ज्ञान हासिल करके और साक्षात दर्शन करके तभी भक्ति की, तभी उनका जीवन सफल रहा। और साथ संगत जी अगर आप चाहे जितना विद्वान बन लें, चाहे जितना आप वेद पढ़े हों, चाहे जितना आप शास्त्र पढ़े हों, जब तक सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको भक्ति करना बेकार है। भक्ति आपकी नंबर 1 दर्जे की नहीं हो सकती है। तो साथ संगत जी ये भक्ति मार्ग सरल भी है और साथ संगत जी इस निरंकारी मिशन में तो इसको सरलता से समझाया गया है और बहुत सरलता से क्षण भर में ही समय के सद्गुरु इस निरंकारी ब्रह्म ज्ञान बहुत ही सरलता से इस ब्रह्म के दर्शन कराते हैं और क्षण भर में इस परमात्मा से मिलाते हैं। तो साथ संगत जी आपको अगर भक्तिमय जीवन जीना है और जो आप ईश्वर से प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं तो उस अगर प्रतिज्ञा को पूरी करना है और स्वयं को जानना है तो आपको इस निरंकार को जानना पड़ेगा। और जब तक आप निरंकार को नहीं जानेंगे तब तक आप स्वयं को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए समय के सच्चे सद्गुरु के शरण में जा करके अहंकार अभिमान त्याग करके साथ संगत जी सर्व निछावर करके समर्पित होकर के इस समय के सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें और इस निरंकार के साक्षात दर्शन करने के बाद में अपना भक्तिमय जीवन जिएं। और साथ संगत जी सबसे बड़ी बात ये निरंकारी मिशन में है कि ये किसी बंधन में नहीं डालता है, ये सीधे आपको बंधनों से मुक्त कर देता है। आप गृहस्थ हैं तो आप अपने परिवार के साथ रहते हुए सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बड़े ही सहज रूप में इस निरंकार सद्गुरु निरंकार के आप भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा की आप भक्ति कर सकते हैं और अपने जीवन को इस माया रूपी भवसागर से पार ले जा सकते हैं। तो साथ संगत जी अगर इस निरंकारी मिशन से जुड़ते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तो साथ संगत जी
ये लोक भी सुहाना होगा और वो लोक भी सुहाना होगा। साथ संगत जी, दास जो कुछ सीखा है इस निरंकारी मिशन से सीखा है, संगतों से सीखा है, महात्माओं के द्वारा जो विचार आए, जो वाणी आई, दास उन्हीं से सीखा है। दास ना तो कोई विद्वान है, ना तो कोई प्रवक्ता है, और ना तो कोई शास्त्रों का ज्ञान है, ना तो कोई पुराणों का ज्ञान है। बस इस निरंकारी मिशन में जा कर के महात्माओं की चरणों की धूली माथे लगा करके जो कुछ बीच में संगत में बैठ करके सीखा है, वो साथ संगत जी आप लोगों के सामने बयां किया है। तो दोस्तों, आप अगर भक्ति करना चाहते हैं, ज़रूरी है, भक्ति करना ज़रूरी है। समय रहते हुए ये कभी मत सोचिएगा कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे। बूढ़े हो जाएंगे तब आपकी ये जुब्बिया काम नहीं करेगी। दोस्तों, हर उम्र में आप भक्ति कर सकते हैं, और समय रहते हुए युवा अवस्था हो या किशोरावस्था हो, तभी इस निरंकार का ज्ञान प्राप्त करके, इसके दर्शन कर करके आप भक्ति करें, वही सफल होगी, वही जीवन को सफल बनाएगी। तो साथ संगत जी, दास ने जो कुछ सीखा है तो आपके सामने रखा है। तो दास अपनी वाणी को यही विराम देगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।